हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम में कई बार आते हैं और हम उसे गलत करके आ जाते हैं। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन ये है कि आपके सामने दो समीकरण रहेंगे। अब ये रैखिक समीकरण है, आपको ये देखना है। ये रैखिक समीकरण है, कोई भी ऐसा समीकरण एक रेखा को डिनोट करता है। ये बेसिक मैथ्स है, 10th लेवल तक का है। अगर आप वो पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये एक्सिस रहता है, ये एक्स का रहता है और ये वाई का रहता है। और कोई भी मान लीजिए यहाँ पे लाइन है, तो वो लाइन देखिएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट रहता है इसका मतलब ये रहता है कि एक्स वाई लाइन कोई यहाँ से गुजर सकती है, तो ये भी एक्स वाई लाइन पे है। कोई यहाँ से गुजर रही है, कोई यहाँ से गुजर रही है, तो ये जो कांस्टेंट है, ये इसका मतलब यही हो जाता है कि कांस्टेंट उस लाइन की स्थिति को डिनोट करता है उस एक्सिस पे। तो दोस्तों, जनरल सी बात है, उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। अब दोस्तों, मैं आपको आगे बताता हूँ कि आखिर इसके जो तीन काइंड्स रहते हैं कि अद्वितीय हल होगा पहला, दूसरा इसका कोई हल नहीं रहेगा और तीसरा इसके अनंततः अनेक हल रहेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है एंड कैसे आपको एग्जाम में से क्वेश्चन देखते ही आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने ऐसा समीकरण रहेगा। आपको करना क्या है, देखिए A1 B1 C1 कहाँ कहाँ पे है एंड उसका जो साइन है सभी के पहले प्लस रहता है, आपको प्लस बनाने देना है। और अगर किसी में माइनस है तो आपको प्लस सोच के ही यहाँ पे हल करना है। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर कोई भी मान लीजिए इक्वेशन है और वहाँ पे आपको A1/A2 B1/B2, जहाँ पे A1 पहले समीकरण का है, A2 दूसरे समीकरण का है, तो अगर ये आपको बराबर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या रहेगा। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पे मान लीजिए एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, समीकरण जो पहला है, ये समीकरण मान लीजिए आपका ये पहला है, इसका एक्स ऐसे जा रहा है और इसका बराबर नहीं है, जो A1 A2 जो भी है वो बराबर नहीं है, तो ये हमेशा क्या रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। हो सकता है ये इधर से जाए, हो सकता है ये इधर से जाए, तो ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पे काटेंगे। और ये रेखा कभी भी ऐसे जिग जैग नहीं होगी, मतलब रेखा चल रही है तो चलेगी चलेगी। तो ये जो है तो हमेशा इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो यहाँ पे कभी ना कभी काटेगा। तो इसका अद्वितीय हमेशा एक हल रहेगा। तो जो भी समीकरण दो रहे और A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 रहे, तो उसका हमेशा कोई ना कोई एक प्रतिच्छेदन बिंदु रहेगा, उसका कोई दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं होगा। तो एग्जाम में अगर कभी आए तो आपको इस तरह से इसे टैकल करना है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर मान लीजिए A1/A2 इक्वल्स टू है, बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो x और y का डायमेंशन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसका जो डायमेंशन है वो x y ये भी बराबर जा रहा है, ये भी बराबर जा रहा है, लेकिन इसकी जो पोजीशन में जैसे बताया कि इसकी पोजीशन यहाँ है तो इसकी यहाँ है, तो ये C1 और मान लीजिए C2 के डिनोट कर रहा है। तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि इसका कोई भी हल नहीं रहेगा। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है जो हमने यहाँ पे अभी आपको बताया है। तो यहाँ पे दोस्तों, अगला नंबर जो है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, अगर ऐसा रहे तो इसका जनरल सा मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और यहाँ पे एक लाइन ऐसी है, इसका जो डायमेंशन है x का y का वो भी ऐसा इसी पे गुजर रहा है, और इसी के ऊपर एक और लाइन इसलिए गुजर रही है ये वाली, क्योंकि ये जो C1/C2 है, इसकी जो पोजिशनिंग इधर और इधर होनी चाहिए वो पूरी मान लीजिए बराबर है। इसीलिए इसका अनंत प्रतिच्छेद बिंदु होगा, यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है, इसलिए इसके अनंततः अनेक हल होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाया होऊंगा कि आखिर रेखाओं में कोई भी अद्वितीय हल, यूनिक सलूशन आप बोल सकते हैं, एक इंटरसेक्शन पॉइंट, और कोई भी हल ना होना और अनंततः अनेक हल होने की क्या वजह है एंड आपको इस एग्ज़ाम में कैसे अच्छे से रिकॉग्नाइज करके आंसर लाना है। तो दोस्तों, आप मिलिए हमारे साथ, बने रहिएगा, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स लॉट दोस्तों।